नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन क्लास ऑफ डिस्काउंट। इसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की 4 to 5 क्लासेस प्रॉपरली यानी किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे डिस्कस कर चुके हैं। डिस्काउंट की भी एक क्लास डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में देखोगे डिस्काउंट के क्वेश्चंस हर बार कहीं ना कहीं आपस में एमपी, एसपी और सीपी से कनेक्ट होते हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवीजन के फॉर्म में आज भी समझिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का मतलब उनमें डिस्काउंट वाले टर्म्स की बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, फिर फाइनली हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोग लिखा गया है डिस्काउंट, ओके, बाकी सर को आप लोग जानते ही होंगे। हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गए। क्वेश्चन पे आने से पहले ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं उनके लिए जिनका फर्स्ट टाइम है कि कैसे वो डिस्काउंट को समझेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, वो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ रहे हैं, बस बेसिक चीजें बता रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं। डिटेल में हमने पहले डिस्कस किया है। ओके, तो पहला हमने डिस्कस क्या किया था भाई, जो हमारा डिस्काउंट परसेंट है यानी प्रतिशत छूट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है भाई, सबको पता है, सर्वविदित है कि डिस्काउंट कितने का दिया है और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर गिवन दिया जाता है। तो डिस्काउंट मार्क प्राइस का कितना परसेंटेज है, ये आंसर हुआ, डिस्काउंट परसेंट हुआ। क्लियर हुआ। डिस्काउंट का मतलब हुआ कि आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी जो भी हम मार्क करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, जो भी लिखेंगे कितने में हम बेच रहे हैं, उससे जितना कम करेंगे। जैसे मान लो हमने बात किया, एक जो है 15,000 रुपए में एक शॉपकीपर ने क्या किया कि एक टेलीविजन को प्रोजेक्ट किया कि हम भाई 15,000 रुपए में बेचेंगे, और यानी मार्क किया। बेचने का मतलब हम मार्क करने की बात कर रहे हैं, ये इतना मार्क करिए, लेकिन 15,000 रुपए में नहीं बेचा। वो क्या किया, जब बेचने लगा भाई, कस्टमर ने कहा भाई बहुत महंगा है, तो कहा ठीक है भैया हम 3,000 रुपए कम कर देंगे, यानी फाइनली वो 3,000 रुपए में बेच देगा। तो आप लोग कहोगे सर उसने डिस्काउंट कितना दिया, भैया 3,000 ना करते करते 3,000 का डिस्काउंट दिया। तो कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया भाई, 3,000 का डिस्काउंट दिया। और किस पर, हमेशा मार्क प्राइस पर होगा। ये जनरल फॉर्म में, जब कंडीशनल बोलेगा तो फिर आप लोग रिकॉल करोगे, तुरंत समझोगे भैया उसने 20% कम कर दिया। ठीक है, ये आप लोग को बता चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए जितने टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हो अर्थमेटिक के, वो सारे एक एक बार जो है पहले बेसिक से रिकॉल कर देंगे, रिवीजन कर देंगे, और फिर उसके टफ क्वेश्चन तिबारा यानी तीसरी बार जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तब टफ क्वेश्चन लाएंगे। ये आप लोग को बता चुके हैं। सेकेंड हम ये बताए थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, अगर आप लोग बोल दिया जाए कि एक वस्तु को हम 20%, ध्यान समझिएगा, किसी वस्तु को हम जो डिस्काउंट है यानी जो हमारा छूट है वो 20% का है, 20% का देते हैं, या हम ऐसे कह दें भैया हम डिस्काउंट 12.5% का देते हैं, या हम ऐसे कह दें भाई जो हमारा डिस्काउंट है वो देते हैं कैसे, वो बोल दें भाई, समझिए ध्यान से, 11.11% का देते हैं। देखिए इसमें डिस्काउंट परसेंट में जो टफ इजी का है, एक बार समझ गए ना, सब परसेंटेज का खेल है, ध्यान दीजिएगा। अगर परसेंटेज का आप लोग क्लियर है तो ये भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखिए डिस्काउंट को लेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हुआ जैसे डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, हमारे माइंड में होगा भैया मार्क प्राइस पर दिया होगा, जो एमआरपी होगा उससे 20% कम करके बेचेंगे। जैसे यही था ना, 15,000 को 20% कम पर बेचा, यानी बेचा कितने में, 12,000 रुपए में। अच्छा, 12.5% डिस्काउंट भी क्या करोगे भाई, मार्क प्राइस जो भी होगा कम करके 12.5 बेचेंगे। अच्छा, 11.5%, 11.5 का मतलब 11.11 की बात कर रहे हैं, ये भी समझे कि मार्क प्राइस जो भी होगा कम करके बेचेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम क्यों अभी ऐसे लिख रहे हैं, हम ये कह रहे भैया मार्क प्राइस हम 2-3 तरीके से, कुछ लोग पहले x मानते थे, जिनको कंफ्यूजन होगा भाई 100x मानेंगे, या कुछ लोग इसको परसेंटेज में मानेंगे, या कुछ लोग रेशियो के फॉर्म में मानेंगे। फिलहाल x और 100% जो तरीका है, 100x की जगह पर 100% मान लें, जो मॉडर्न अप्रोच है वो रेशियो और परसेंटेज है। तो ये चीजें हम समझा तो देंगे, लेकिन क्वेश्चन में परसेंटेज से करिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप लोग बोल दिया जाए, एक मतलब जनरल चीजें हैं भैया, एक टीवी को उसने 20% डिस्काउंट पर बेचा, एक फ्रिज को 40% डिस्काउंट पर बेचा, डिस्काउंट किस पर ज्यादा हुआ, आप नहीं बता सकते भाई। क्यों नहीं बता सकते? बिकॉज मार्क प्राइस नहीं गिवन है।
तो डिस्काउंट एक इमेजिनरी डेटा अगर हमें मानना हो तो हम पहले एक तरीका ये हुआ, लेट 100% एमआरपी हो, यानी 100 रुपए अगर एमआरपी हुआ तो 20% डिस्काउंट देंगे। अच्छा 100 मानने से कितना आसान हो जाता कि भैया 20% डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब बेच कितने में देंगे, 80% में बेच देंगे, ठीक है। अच्छा एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका कुछ लोग ऐसे मानते हैं, एक तरीका ये हुआ या एक तरीका ये भी हुआ, 20% की वैल्यू कितना हुआ, 20% का मतलब 1/5, चाहे 100 पर 20 का डिस्काउंट, चाहे इसको ऐसे समझिए 20 का मतलब 1/5, यानी 5 एमआरपी हुआ और न्यूमरेटर वाला डिस्काउंट होगा 5 एमआरपी 1 डिस्काउंट और 4 में बेच दिया, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा, ऐसे करेंगे 1/5 यानी 20% का मतलब 1/5, हमेशा नीचे वाली वैल्यू मार्क प्राइस, एमआरपी 5 होगा, 1 का डिस्काउंट 4 में बेच दिया, रेशियो हो गया। रेशियो भी भाई आप लोगों को बता चुके हैं। अच्छा 12.5% डिस्काउंट। अब मस्त, क्या 100 मानना आसान है? जहां भी डेसिमल्स में, हम जान कैसे दिए हैं, जब डेसिमल्स में और ऐसे दिया हो, कंफ्यूजन वाली वैल्यू दिया हो, हमेशा रेशियो से करो। अब देखो क्या करोगे, 12.5% का मतलब 1/8, तुरंत कहोगे भैया 1/8 का मतलब 8 हमारा मार्क प्राइस हुआ, 8 हमारा मार्क प्राइस हुआ, 1 का डिस्काउंट दिया, 1 का डिस्काउंट दिया, 7 में भेज दिया, यानी 12.5 हमें रेशियो बिटवीन या रेशियो अमंग मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस में बता रहा है। अच्छा वैसे थोड़ा सा और यहां देखोगे, हम कहते हैं भैया हमें डिस्काउंट 11.11, अब इंपॉर्टेंट है 11.11 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल भी नहीं सकते हो, जो लोग यहाँ परसेंटेज पढ़े होंगे वही बताएंगे, 1/9 होता है। तो 1/9 का मतलब 9 मार्क प्राइस, 1 का डिस्काउंट और 8 में सेल कर देंगे, मतलब द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट का कितना है भाई, 9, 8 और 1 का है। ये समझ में आ गया। अब कुछ नहीं करना भाई, जो भी दिया है उसे रिलेट कर दो। जैसे हम ये कह दें, समझिए एक दुकानदार ने किसी वस्तु पर, एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% डिस्काउंट पर बेचा है 12,000 रुपए में, तो बताइए कितना मार्क प्राइस था उसका, 20% डिस्काउंट पर इतना। तो हम रेशियो करें परसेंटेज, 20% डिस्काउंट का मतलब 100 एमआरपी था और 80 में बेच दिया, ध्यान समझिएगा, यानी 20% डिस्काउंट दिया है। आप लोग ऐसे करो भाई, डिस्काउंट पर 80 में बेच दे, इमेजिनरी, ये 80 की वैल्यू है, 80 की वैल्यू है, 100 निकालेंगे मार्क प्राइस आ जाएगा। अच्छा देख लो यहाँ पे 8 एकम 8, 8 पंचे 40, यानी 15,000 आ गया। समझ मारा क्या कह रहे हैं ना, मतलब। और चाहे ऐसे करो भाई, 20% का मतलब 1/5 डिस्काउंट, 5 एमआरपी 1 डिस्काउंट 4 में बेच दिया, तो ये 5 मार्क प्राइस हुआ, 4 सेलिंग प्राइस हुआ, 1 डिस्काउंट हुआ। आप लोगों को कह रहा है 20% डिस्काउंट के बाद हम 12,000 में बेच देंगे, यानी 4 में बेचते हैं 20% डिस्काउंट के बाद, 4 की वैल्यू दिया है तो 1 निकालोगे, 4 हमेशा नीचे जाता, जो वैल्यू गिवन होता वो नीचे जाता भाई। 4 की वैल्यू दिया है, 1 की वैल्यू 3,000, तो 5 की वैल्यू मार्क प्राइस, जो फाइंड करना होता ऊपर मल्टीप्लाई करते हुए, ये ध्यान देना, 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15, यानी 15,000 मार्क प्राइस। आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं होगा तो बोलो समझ में आ गया भाई। और समझ में आ गया तो हम लोग अभी इसी को कंबाइन करके चलते हैं। हम उनके लिए इसको थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहे हैं भैया, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि सर डायरेक्टली आप क्वेश्चन कराने लगे, पहले कुछ बेसिक तो बता दीजिए, फिलहाल हमने बता दिया। अच्छा एक चीज और देखो, हमने आप लोगों को बताया था सीपी, एमपी और एसपी में डिफरेंस। एक जनरल आइडिया समझिए, हम जो है एक मोबाइल जो है खरीदते हैं भाई, गए दुकान पे, मान लीजिए हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है ना, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम एक मोबाइल को 15,000 रुपए में खरीदा हमने, कितने में, 15,000 रुपए। हमने कहा ये 15,000 रुपए हम खरीद रहे हैं, लेकिन हमने जो है इसको जब हम खुद से बेचने लगे, 15,000 में तो हमने खरीदा, जब हम बेचने लगे तो हमने इसे 20,000 रुपए मार्क कर दिया, यानी 15,000 रुपए में हम खरीद रहे हैं और 20,000 रुपए मार्क कर दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने जो खरीदा है और जो मार्क किया है उनमें 5,000 का डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। और जो डिफरेंस होता है भाई, इसी को क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस का मतलब ये हुआ, सीपी को कितना बढ़ाकर हम मार्क करेंगे, मार्कअप प्राइस हो गया। हमने 15,000 में खरीदा है, बेचा और उसे अब बेचने के लिए मार्क किया है 20,000 रुपए में, 5,000 रुपए ज्यादा में बेचने के लिए मार्क किया, तो भाई 20,000 रुपए। अच्छा कस्टमर जिसको बेच रहे हैं ना, वो भी बड़ा समझदार है, उसको लग गया कि जो है कि इन्होंने लिखा तो है 20,000, लेकिन इनको 20,000 पड़ा नहीं होगा। कहा भैया कुछ कम करके दो, कहा ठीक है कम कर दे रहे हैं, सबको हम नहीं कम करते लेकिन तुमको 2,000 रुपए कम कर दे रहे हैं।
अच्छा, अगर 20,000 रुपए मार्क किया है और 2,000 रुपए कम करके कस्टमर को दे रहा है तो कितने में देगा भाई? कस्टमर को 18,000 में तब भी दे रहा है, यानी कह रहा है कि भैया 2,000 रुपए हम घाटा सह के दे रहे हैं, तुम्हें कम में दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो यहां पे 18,000 रुपए में कस्टमर को उसने दे दिया, यानी 18,000 रुपए में कस्टमर को सेल कर दिया। कस्टमर को हमने बेचा है और कस्टमर ने क्या किया? खरीदा है। दोनों का ध्यान समझना है। आप लोग बताओ कि अब फाइनली कितने का प्रॉफिट हुआ उसे तब भी? तो इसका मतलब पहले 5,000 का प्रॉफिट लेना चाह रहा था, लेकिन भाई 5,000 नहीं लिया, 2,000 कम करके दिया, तब भी 15,000 उसका एक्चुअल परचेजिंग कॉस्ट है और 18,000 में सेल किया, यानी फाइनली 3,000 रुपए का भी प्रॉफिट लिया है, ये कंफर्म है। आई होप यहां तो कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा मार्कअप प्राइस होता है ये हम बता चुके हैं, लेकिन फिर रिकॉल करें, बार बार कह रहे हैं, जितना हम डिस्काउंट देंगे और जो लाभ होगा उसके बराबर होगा। देखिए, जैसे हमें पता है कि मार्कअप प्राइस का मतलब सीपी और एमपी का अंतर 5,000 रुपए है। अगर हम 2,000 का डिस्काउंट देंगे तो 3,000 का लाभ होगा। मतलब अगर हम 2,000 का डिस्काउंट देंगे तो 3,000 का लाभ होगा, नहीं होगा? यानी इनका सम 5,000 आएगा। अगर हम कहते हैं कि 3,000 का डिस्काउंट देंगे तो भाई 2,000 का लाभ होता। अगर 6,000 का डिस्काउंट दे दे मारे जोश में तो कितने का? तब हानि हो जाएगी। ज्यादातर ऐसा होता नहीं, लॉस हो जाएगा। मार्कअप प्राइस डिस्काउंट और प्रॉफिट के बराबर होता है, कंफर्म है। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर देते हैं, जितना एमआरपी होगा उससे कम करके सेल कर देंगे। जो बेचेंगे और जो खरीदेंगे, यानी प्रॉफिट जो होता है हमेशा किस पर होता? सीपी पर होता। जो हमने खरीदा और जितने में बेचा उस पर हम रिलेट करेंगे लाभ को। और प्रतिशत लाभ सबको पता भाई, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ की गणना हम सीपी पर करते हैं और हम डिस्काउंट की गणना मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पर करते हैं। ये भी आप लोगों को पता होगा, पता होना चाहिए। यानी अगर सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लोगे। अगर सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया तो मार्क प्राइस निकाल लोगे। ये कटु सत्य है। कटु सत्य का मतलब आपस में रिलेशन है। वेरी गुड, इतना तो समझ में आ गया। फिर हम वही क्वेश्चन चलते हैं जो पहले सॉल्व किए हैं। आइए, फाइनली हम देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं तो कहोगे सर गोल गोल घुमा रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, कितनी बार पढ़ेंगे? कोई बात नहीं बेटा, एक बार और पढ़ लो। फिलहाल इसको देखो, क्वेश्चन आसान, मतलब फिर से हम कह रहे हैं कि रिवीजन करा रहे हैं और वह क्वेश्चन रिवीजन करा रहे हैं। कुछ हमने डिटेल में बताया था और कुछ जो है डायरेक्टली बताया था। अभी थोड़ा सा और जल्दी बताएंगे, स्पीड थोड़ा तेज हो जाएगी। 37.5% और 20% का क्रमिक छूट, यानी आप लोगों को शायद पहले बताया था। अगर हम बोल दें एक डिस्काउंट हम 90% का देते हैं, दूसरा डिस्काउंट हम देते हैं 50% प्लस 40% का। ध्यान दीजिएगा, 50 प्लस 40, दोनों में अंतर है भाई। क्या अंतर है? मान लीजिए हम कहें 1,000 रुपए की एक शर्ट है, हमें 90% का डिस्काउंट मिला, तो 1,000 मार्क प्राइस है और 90 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 100 रुपए में हमें शर्ट मिल गई भैया, हमने 100 रुपए में खरीद लिया। लेकिन अगर हम बोल दें भाई ये वाला सेकंड वाला डिस्काउंट यानी 50 और 40% डिस्काउंट है, तो क्या करोगे? पहले 1,000 को 50% डिस्काउंट यानी 500, अब अगला 500 पे 40% डिस्काउंट, तो यानी 60 में बेच देंगे। 500 का 40 पे 5 30 यानी 300 में शर्ट मिलेगी। तो ये है ना अलग अलग, हम समझ रहे हैं पहले 50% देंगे डिस्काउंट, फिर उसके बाद जो आएगा 40% देंगे। हम इक्विवेलेंट कर दें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जरूरी नहीं फॉर्मूला होता है। नेट डिस्काउंट जरूरी नहीं हमने कहा फॉर्मूला होता, लेकिन आप लोग पहले पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिए। x% प्लस y% माइनस, कुछ नहीं चेंज करना भाई, x माइनस ए। ध्यान दीजिएगा, अगर दो डिस्काउंट x और y दिए गए हैं तो नेट डिस्काउंट 2% डिस्काउंट ऐसे दिए, नेट डिस्काउंट ये हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा भाई, ये आंसर हो गया। तो एक तो तरीका ये हुआ, बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तरीका ये हुआ। फिलहाल अगर वैल्यू यहां आसान दिया होगा, अब आप लोगों को समझना होगा भाई कैसी वैल्यू दिया है। 37.520 हम कह देंगे, एक डिस्काउंट x का मतलब 37.5। अभी सबका आंसर आ गया होगा, हमें पता है 20% माइनस। देखो डिस्काउंट का मतलब माइनस होता, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले में किया। देखो दिस, यहाँ 20 2500, 5 से 5 35 दिस हुआ, 37.5 प्लस 20 कितना हुआ? ध्यान दीजिएगा, 37.5 प्लस 20 कितना हुआ? आप लोग कहोगे सर 37.5 प्लस 20 कितना हुआ? तुरंत माइंड में आ जाएगा। अच्छा 7.5 हम घटा देना, 7.5 घटा देंगे 30 और 20 कितना? 50, यानी 50% दे देगा।
50% नहीं है, होना चाहिए, गलती से 15 कर दिया गया, इसको 50 कर लो, 50%। आंसर क्या आएगा? 50% डिस्काउंट हो गया। बोलो किसी को डाउट है? यानी 37.5% और 20% का डिस्काउंट कितना होगा? 50% डिस्काउंट, एकल छूट आ गया। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका भाई ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे दिया जाएगा, ऐसे करिएगा, रेशियो से करें परसेंटेज से। चाहे आप लोग 100 मान लीजिएगा मार्क प्राइस, ठीक है, मतलब ऐसे समझिए पहले 100 मार्क प्राइस है, पहला डिस्काउंट देते हैं 37.5%, ध्यान समझिएगा, यानी 37.5% डिस्काउंट देके सेल करेंगे। अगर अब अगला डिस्काउंट देंगे तो जो सेलिंग प्राइस है ना वो मार्क प्राइस बन जाएगा, मतलब पहले डिस्काउंट देकर बेचते हैं, अब फिर जो यहां आएगा ये मार्क प्राइस, अब इस पर डिस्काउंट देंगे, इस पर कितना? 20% का, तो कितने में बेचेंगे? तो अगर जो लोग परसेंटेज से करना चाहते हैं वो भी बता दे रहे हैं, फिर अगली बार बार नहीं बताएंगे, एक बार बता दे रहे हैं। हम ये करेंगे भैया 100 रुपए मार्क प्राइस, हम मान लें कुछ हमने जो खरीदा 100 रुपए में, 100 पे आसान है क्योंकि 100 पर गणना करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट डायरेक्टली आ जाएगा। 37.5% का डिस्काउंट, तो 37.5 का डिस्काउंट यानी 100 में से 37.5 कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 62.5 में बेच देंगे। तो 100 रुपए पर 37.5 का डिस्काउंट 62.5 में बेच दिया। अब अगला जो डिस्काउंट होगा 62.5% मार्क प्राइस हो गया भाई, और उस पर कितना दे रहे हैं? 20%। अभी बताया था 20% का डिस्काउंट का मतलब 80/100, चाहे 100 एमआरपी हुआ 80 में बेच दिया, और चाहे क्या करो 20% का मतलब 1/5, 5 मार्क प्राइस था और एक डिस्काउंट दिया 4 में बेच दिया, तो ये 5 मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस ले लिया और 4 निकाल लोगे। देखो 5 से 5 कम 5 हुआ, 5 दुनाई 10, 12.5 चौका 50, यानी 50% में फाइनल बेच दिया। पहले डिस्काउंट देने के बाद 62.5 में बेचा था, 62.5 पर 20% कम करके बेचा, 50 में बेचा। तो आप लोग बताओ, फाइनली 100 एमआरपी थी, 2 डिस्काउंट के बाद 50 में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया? 50%, और 50% जो है 100 पर 50% ही होता। और सबसे तरीका ये तरीका, तीसरा तरीका, और जो अप्लाई करोगे, देखो एक बार बता दे रहे हैं और उसके बाद हम रेशियो से ही करेंगे। हम 1 मानेंगे, चाहे 2 या 3, और इसको हमेशा रेशियो से करने के लिए ये करिएगा, 1 मानेंगे। 37.5 की वैल्यू सर्वविदित है 3/8, जिनको कंफ्यूजन हो 37.5/100 कट कर दो 3/8, यानी 8 एमआरपी होगा, 3 का डिस्काउंट यानी 5 में सेल कर देंगे। एक हम मार्क प्राइस मान रहे हैं, एक में 5/8, यानी पहले बार हम 37.5 कम कर देंगे, फिर हम समझ जाएंगे मार्क प्राइस, अब दोबारा कम करना इसी से, तो इसी से कम करना 20%, यानी 1/5 कम करना है, तो 5 से 1 कम करना, 4 से गुणा कर दो, देखो ये कट गया, 4 दुनाई 8, सॉल्व कर दो, जो आएगा 1/2। हम समझेंगे डिनोमिनेटर इनिशियल वैल्यू है, जो माना था 1 के रिस्पेक्ट में वो मार्क प्राइस आएगा, और जो 1 आएगा डिस्काउंट के बाद बेचते हैं, पहले डिस्काउंट के बाद बेचा, दूसरे डिस्काउंट के बाद बेचा, तो नीचे वाली वैल्यू मार्क प्राइस और ऊपर वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। अगर हम तिबारा भी कम करेंगे फिर एमपी और एसपी का रेशियो आएगा। तो आप लोग बताओ भाई कि तब डिस्काउंट कितना होगा? भाई 2 एमआरपी हुआ, 1 में बेच दिया तो 1 का डिस्काउंट दिया, हाफ का मतलब 50%, तब भी आ गया। यहां वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी रेशियो डायरेक्ट मिल जाएगा और निकालना पड़ेगा। निकाल लिया, तीनों तरीका कंफर्म है? यस, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भाई दूसरा क्वेश्चन आप लोग ओरल बता दोगे, ये डेटा डिसाइड करेगा कि आप लोगों को करना क्या है, मतलब किस तरीके से सॉल्व करना है, ये भी ध्यान देना। ये सब डेटा डिसाइड करेगा भाई किस तरीके से सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा। ओके, 10.52%, वाह, हम अप्रोक्सीमेशन कोई नहीं दिए हैं। अब बहुत सारे लोगों को वैल्यू ही नहीं पता होगा, और यकीन मानिए अगर वैल्यू नहीं पता तो एक्यूरेट आंसर नहीं बता पाओगे भाई। तो क्या करेंगे? 10.52, 52 किस में आता है? देखो 5.26 का डबल है ना, 5.26 की वैल्यू 1/19 का डबल 2/19, यानी इसकी वैल्यू 2/19 होगी। कितने ये लोगों को पता है? सर हमें पता है, पता होना चाहिए, जो पढ़े होंगे पता है, नहीं पढ़े होंगे तो पता कर लीजिए। इसकी वैल्यू तो कर सकते 17 × 11, ये और एक तरीका लीजिए 17 है ना, तो ये देखो 1/17 का मल्टीपल तो नहीं है, 1/17 फ्रैक्शन में को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करो, याद करो क्या करते थे, 100 से गुणा करते थे, 17×5 = 85 और 15/17% होता था। मतलब 1/17 की वैल्यू ये है, तो 1/17 की वैल्यू नीचे 17, ये देखना है ये कितना किसका गुणक है। तो 5 तिहाई मतलब 5 दुनाई 10, 2 से अगर गुणा करो, ध्यान समझिएगा, अगर 2 से गुणा करो, ध्यान समझिएगा, 5 होल 15/17 में परसेंट में 2 से गुणा करो, क्या हो जाएगा?
5 दुनाई 10, 15 दुनाई 30, 17, यानी 11 सही 13/17 आ जाएगा। मतलब हम ये चाहे मल्टीप्लाई करिए, ध्यान समझिए, चाहे मल्टीप्लाई करिए 11 इंटू 17 200, 11 इंटू 17 कितना हो गया 187 प्लस 13 200/17 परसेंट आओगे इतना, यानी 2/17 आ गया। यही टफ है ये, मतलब जहां पे ये कॉम्प्लिकेशन है, यानी परसेंटेज कॉम्प्लिकेशन है, वो रेशियो से मस्त है। कुछ नहीं करना भाई, पहले जो परसेंटेज था उसको रेशियो में किए, मार्क प्राइस 1 ना, यहां फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं तो टफ हो जाएगा। 19 था, दो डिस्काउंट यानी 17 में भेज दिया। फिर 2/17 डिस्काउंट का मतलब 17 था, 2 का डिस्काउंट 15 में भेज दिया, ये कैंसिल आउट हुआ। भाई ये क्या करोगे भाई 15/19, हम क्या समझेंगे, ये हमारा इनिशियल मार्क प्राइस था, ये आया सेलिंग प्राइस। आप लोग बताओ परसेंट डिस्काउंट निकालना ना, तो कितने का डिस्काउंट दिया आप लोग बताओ भाई। 19 मार्क प्राइस था और 15 में भेज दिया, कितने का डिस्काउंट, 4 का डिस्काउंट इंटू 100। 1/19 की वैल्यू कितना हमने बताया था, ये सब परसेंटेज का खेला है। 1/19 की वैल्यू 5.26 ना, और इसका 4 गुना मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 4 6 24, 4 दूनी 8, 2 10, 4 5 20, 21.4% आंसर। या सॉल्व करोगे तो भी ऑप्शन नंबर ए। देखो 4/19 की वैल्यू निकालना है ना, हमें पता 1/19 की वैल्यू कितनी होती है 5.26 होती है, यानी 1/19 फ्रैक्शन को डेसिमल में करो, कितना हुआ 5.26, या क्योंकि फ्रैक्शन में सारे डेसिमल में, डेसिमल में कर लो। तो आप लोग किसकी वैल्यू चाहिए, 4/19, उसका 4 गुना होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया है भाई, एक बार परसेंटेज का टेबल रिवीजन करिए आप लोग। हमने परसेंटेज भी डिस्कस किया है, ये भी डिस्कस किया, रेशियो भी, लेकिन हम ये चाह रहे हैं ना कि आप लोग परसेंटेज और डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस में आप लोग क्या समझे अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा कुछ वैल्यूज यहां पे कॉम्प्लिकेशन ले रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, कुछ टफ नहीं है। अच्छा 2 को पता है तो 3 का कैसे होगा भाई। बाई फॉर्मूले की बात करें, हमने कहा था फॉर्मूला वहां लगाइएगा जब ऐसे दिया हो, ध्यान दीजिएगा 20%, 30%, 10%। अगर ऐसे दिया है, या 40 लिख दें, अगर 40%, अगर डेटा नंबर्स में दिया है तब आप लोग फॉर्मूले का यूज करिएगा। लेकिन क्या नंबर्स में दिया है, नहीं भाई, जब डेटा नंबर्स में दिया है तब आप लोग फॉर्मूला यूज करिएगा बेशक। तो कुछ लोग ऐसे करेंगे सर पहले 20 और 30 का निकालेंगे, ये दोनों मतलब ये समझेंगे ये पहला ये x है, ये y है, तो कहेंगे x प्लस वाई प्लस, हमने डेटा चेंज कर दिया भाई, हम उस डेटा की भी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि उस डेटा से सॉल्व करने पर टफ हो जाएगा। 20 30 50 और -6 यानी 44%। 20 और 30 का इक्विवेलेंट डिस्काउंट 44% है। अब इसको x मान लोगे और जो थर्ड वैल्यू उसको y मान लो। फिर से फॉर्मूला ने डिस्काउंट का, भाई x 44 को मान लिया जो इन दोनों को आया, प्लस 40, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई पर 100 होता ना, 44 इंटू 40 2200। हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं 4.4, सॉल्व कर दो, 4 यानी 84 हो गया ना, 84 और कितना हुआ भाई, कितना आसान है, 40 84 और यहां से देखो 4 से 4 चौक 16 और 4 से 16 17 ना, और 17.6 घटा दोगे जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ऐसा होता कि भाई 3 सिंपल दिया होगा 10 20 30, 5 10 15, तब हम पहले 2 का जो आता नेट डिस्काउंट फिर उसको तीसरे से रिलेट करते, ठीक है, नेट डिस्काउंट निकाल लेते। अब लेकिन जो है जहां डेटा कॉम्प्लिकेटेड होगा वहां ऐसा नहीं करोगे भाई, ऐसा करोगे तो बिल्कुल नियरेस्ट आएगा और कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे, जैसे ये है। हम जान किसको दे रहे हैं, फॉर्मूले का यूज अब बहुत कम होता है। फॉर्मूले का यूज जब नंबर्स में डायरेक्टली दिए होंगे और वो भी आसान, जैसे कभी कभी आते हैं, अब सीजीएल वगैरह में नहीं देते हैं, वो जान के देते भाई परसेंटेज इतनी बार इतना पढ़ चुके हो तो ऐसी वैल्यूज देते हैं कि कंफ्यूजन करो आप लोग, तो रेशियो से इसलिए करते हैं। तो फिर से भाई 3 डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब पहले एक डिस्काउंट देंगे, फिर जो बेचेंगे फिर अगला वो डिस्काउंट के लिए एमआरपी बन जाएगा, फिर जो बेचेंगे अगले डिस्काउंट के लिए एमआरपी बन जाएगा। कर दीजिए भाई। एक था 12.5% की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/8 होती है ना 12.5/200। अब कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा 12.5 कि भाई कैसे निकालेंगे, 1/8 निकालते भाई, परसेंटेज टेबल देख लो। 14.28 का मतलब 1/7 होता है, यस बिल्कुल होता है। 8.33 डायरेक्टली लिखवाया था भाई 1/12, ये सब टेबल में डायरेक्ट लिखवाए हैं, वो याद करो भाई। हम इसको इसलिए कुछ लोगों को तो बिल्कुल देख के ही पता चल गया होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो कहेंगे सर बार बार ऐसे कैसे लिख दे रहे हैं। भाई लिख दे रहे हैं क्योंकि परसेंटेज में हमने पहले दिन यहाँ पे चेंज करना बताया था, ध्यान दीजिएगा, उसी का यूज कर रहे हैं। तो 1/8 का डिस्काउंट देंगे, 8 एमआरपी, एक डिस्काउंट 7 में बेच देंगे, ऐसे करिए।
मतलब ये एमपी एसपी। फिर से क्या करा, 1/7 का था, 7 था, 1 का डिस्काउंट 6 में बेच देंगे, यानी 7 एमआरपी 6 मल्टीप्लाई कर दो, फिर एमपीएसपी का रेशियो, फिर 1/12 का डिस्काउंट 12 था, एक डिस्काउंट यानी 11 में बेच देंगे, यानी 3 बार डिस्काउंट दे रहे, 3 बार फ्रैक्शन में कम करके मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपस में डिविजिबल हो रहे हैं, कुछ डिविजिबल हो रहे हैं, जैसे ये कट हो गया 7 7 सबको पता सर विदित है कट गया, और कहेंगे आप लोग सर क्या और कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 हुआ, इतना तो कटेगा, 11 तिहाई 33 हुआ, ध्यान समझिएगा, अरे 33 कहाँ, 33 तो हुआ, लेकिन 3 चौक 12 ये भी तो हुआ, यानी 11/16 आ गया भाई, 11/16 आ गया, लेकिन हम कलर चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि जो है कंफ्यूजन होगा। 11/16 आ गया, यानी 16 मार्क प्राइस होगा और ये सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ रहा है? यस भाई, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। अब आप लोग रेशियो भी चाहिए कि भैया बताइए कि 16 मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। 3 डिस्काउंट देते हैं, बताइए मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का फाइनल रेशियो क्या होगा, कहोगे भाई 16/11 हुआ, या डिस्काउंट तो अपने आप समझ जाओगे, डिस्काउंट भी। फिलहाल डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो भाई 16 एमआरपी होगा और 11 में बेच देंगे, कितने का डिस्काउंट दिया, 5 का ना, इंटू 100। अच्छा, 1/16 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, सर सबको पता 1/16 की वैल्यू क्या होती है भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर हमें नहीं पता है, पता होना चाहिए भाई, हमने बताया था कि 1/2 की वैल्यू 50% है, हाफ की वैल्यू 50%, हाफ का हाफ यानी आधे का आधा 25%, उसकी वैल्यू 1/4, 25% की वैल्यू 1/4, 25% का आधा 12.5% की वैल्यू 1/8, 1/8 का आधा 1/16, उसकी वैल्यू 6.25 ये है, तो 6.25 ये, इसका 5 गुना डायरेक्टली कर दो। देखो जो वैल्यू याद है ना, उसको अगर आप लोग उसका यूज करेंगे तो आसान होगा। हम आज आप लोगों को ये रियलाइज करा रहे हैं कि वैल्यू याद होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये रियलाइज करा रहे हैं कि वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप लोग जल्दी कर पाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस में रियलाइज कराएंगे, दिस ये हुआ। और देखो अगर याद होता, जिनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं, जिनको नहीं याद होगा सोचेंगे सर क्या करा रहे हैं भाई, दिक्कत तो है। नहीं नहीं, वैसा मत करो, याद करो उसको। जिनको कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन दूर करने के लिए यही सोल्यूशन है, हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए भाई, हमने बता रखा है, कोई डाउट होगा बी विद यू ऑलवेज। ओके, दिस देखो बार बार कंफ्यूजन दे रहे हैं हम, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि भाई एक बार कंफ्यूजन अगर आप लोग इसको सीख गए ना, कि अपने आप को टेस्ट करने का मौका आप लोगों को, कि अगर एग्जामिनर ऐसे वैल्यू दे देगा और आपको नहीं पता होगा, लाख आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू ही नहीं पता है तो क्या करोगे भाई, इसलिए इनको दे रहे हैं। स्कूटर सोल्ड एट द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, वाह भाई 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका मतलब हम ये भी कह सकते थे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, मतलब लैंग्वेज है ना, कुछ भी कह सकते हैं। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब यही हुआ, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, और फिर डी ने खरीदा। ठीक है, बताइए स्टार्टिंग में ए की कॉस्ट कितनी होगी, या ऐसे कर दें, स्कूटर को पहले 11.11, फिर 12.5, 16/3 के 3 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। स्कूटर का अंकित मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य। एक चीज ध्यान दो, आप लोग चाहे स्टार्टिंग में रिलेट करो, भाई मार्क प्राइस है तो पहला डिस्काउंट उस पर देंगे, कितने बेचेंगे, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, तो पहले फिलहाल तीनों डिस्काउंट को रिलेट करें, फिर एमआरपी रिलेट करें। चलिए देखिएगा, क्योंकि जो है आप लोगों को वही बता रहे हैं। देखो 11.11 की वैल्यू जल्दी से बताए भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 11.11 की वैल्यू क्या होती। बहुत लोग कहेंगे सर 1/9 होती, यस होती है। 12.5 की वैल्यू अभी लिखे थे 1/8, 16/3 बहुत पहले से पता, 16 3 48 दो, जिनको कंफ्यूजन हो ऐसे कर देंगे, 50 45/3, 300 यानी 1/6 होती ना। बताओ क्लियर है? यस क्लियर है। अब कितना आसान हो गया, अभी जो पहले फॉर्मूला लगाए थे वही लगाएंगे। अगर हम 1 एमआरपी मानते हैं तो पहले कितना 1/9 का डिस्काउंट, 9 था 8 में बेच दिया, फिर 1/8 का डिस्काउंट, 8 था 1 कम करके बेचेंगे, 7 में बेच देंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर 16/2/3 का मतलब 1/6, 6 था 1 कम कर दे 5 में बेच देंगे। यहां से देखोगे कुछ कट रहा है, यस कट रहा है, क्या और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा भाई, 7 × 5 = 35 और कितना, और 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। ध्यान दीजिएगा, ये 54 हमारा मार्क प्राइस है और 35 हमारा सेलिंग प्राइस है, ध्यान समझिएगा। तो रेशियो आ गया, अब हमें मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया, और किसका आ गया, एक चीज और आ गया भाई, डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट नहीं कह रहा है, अगर परसेंटेज डिस्काउंट कहता तो एमआरपी 54 हुआ और 35 में हमने बेचा, तो कितना 15 और 4 19 का डिस्काउंट दिया,
हम निकाल लेते भाई, 19 का डिस्काउंट दिया किस पे, 54 पर, इंटू 100% डिस्काउंट आ जाता, लेकिन नहीं, कह रहा मार्क प्राइस स्टार्टिंग में दिया गया है, स्टार्टिंग में दिया गया है, तो बताइए कितने में बेचा, शुद्ध विक्रय मूल्य, मतलब ध्यान दीजिएगा 54 एमआरपी स्टार्टिंग में थी, इसकी वैल्यू कितना है 3,24,000, ध्यान दीजिएगा 3,24,000, और हमें कितने में बेचा, 35 में बेचा, यही तो कह रहा ना। अब हमें अगर रेशियो एमपीएसपी आ गया, तो स्टार्टिंग में एमपी दिया है तो 54 की वैल्यू दिया है, और हम 35 की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 बार जाएगा, और 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 2 21, क्या है, या बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ किसी को डाउट है, कंफर्म है भाई। पहले हम एमपीएसपी का रेशियो निकाल लें, और कुछ लोग नहीं निकालेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करें, तो कुछ लोग ये भी करेंगे, क्योंकि जब उनको पता हो गया ना, ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो पहले ही एमपी मान लेंगे कि 3,24,000 एमपी जो है वो लेट करेंगे, 3,24,000 मार्क प्राइस है, पहला डिस्काउंट 1/9, 9 था 8 में बेच दिया, यानी एसपी आ गया पहले बेचने के बाद, 12.5 8 था 7 में बेच दिया, फिर 1/6, 6 था 5 में बेच दिया, डायरेक्टली एसपी आ गया। बात तो देखो वही है ना, बात वही है, ये 35 54, यानी 54 की वैल्यू है और 35 निकाल रहे, वही तो है। मतलब अगर एमपी से एसपी डायरेक्ट निकालना तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहां पे अगर हमें डिस्काउंट निकालना होता, भाई ध्यान दीजिएगा, कहता बताइए डिस्काउंट क्या होगा, तो क्या हम घटाते, इसी में कहता मार्क प्राइस ये, तो बताइए कितने रुपए का शुद्ध डिस्काउंट दिया, विक्रय मूल्य नहीं है, डिस्काउंट। क्या करोगे भाई, हम ये करेंगे, फिर 54 मार्क प्राइस दिया 3,24,000 ना, क्या निकालना है डिस्काउंट, यानी अगर 54 एमआरपी है, 35 सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट कितना होगा 19 होगा, तो 19 की वैल्यू निकालोगे, 19 7 का 114, यानी 1,14,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। हम घटाएंगे नहीं कि 3,24,000 में से हमने 2,10,000 घटाया तब भी 1,14,000 आया, नो 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 नो, ऐसे रेशियोज करोगे आसान हो जाएगा भाई। ओके, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आई होप बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो फिर एक बार भाई लाइक करके बताइए यस यस सर समझ रहे हैं। देखो उसको नहीं समझ में आएगा भाई जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे होंगे, और जिन्होंने जो है मतलब है ना कि लोग कहते हैं ना काका काका नहीं याद है, तो भाई शब्द को जोड़ना कैसे सीखोगे, ये सिखा चुके हैं। इट्स अ प्रैक्टिस क्लास फॉर डिस्काउंट, या इट्स अ रिवीजन क्लास, तो भाई रिवीजन के तौर पे लो, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे, उनको लग भी रहा होगा सर बहुत आसान करा रहे हैं क्वेश्चन, वो लोग कह रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे अरे सर बहुत टफ होगा, टफ नहीं आसान है भाई। देखो एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2,000 रुपए थे, अब तो कितना आसान कर दिया, लेकिन दुकानदार ने 20% 15% की दोगुनी छूट पीस की, दोगुनी का मतलब दो छूट, दोगुनी मतलब दोगुनी है, एंड 50% डबल ऑफर, डबल डिस्काउंट का मतलब ये है, यानी एक डिस्काउंट 20%, दूसरा 15%, दो डिस्काउंट, वही बार बार देखो अभी जो पहला था और आसान कर दिया गया। हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द आइटम फॉर, ये आप लोग बताओगे, हमारे बताने लायक नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले अगर बता दी तो और आसान है। तो भाई छूट अंता उसे कितने में बेची, डायरेक्ट करो बता। अच्छा एक चीज ध्यान दो, जैसे 15% है ना, 20% है, तो हम इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी डायरेक्ट निकाल लेंगे, 15 + 20 - 15 × 20 तब भी आ जाएगा। आप लोग क्या कहोगे सर, यहां पे आप लोग अपना माइंड चला सकते हो, बेसिक वाला कहोगे सर 15 20 का मतलब 20 + 15 - 20 × 15, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कट जा रहा है इसलिए कर रहे हैं, नहीं करता नहीं करते। 5 तिहाई 15 20 और 15 कितना हुआ, सबको पता है, 35 - 3 भाई 32% डिस्काउंट देंगे, यानी 32% डिस्काउंट देने का मतलब अगर 100 इक्विवेलेंट डिस्काउंट 32% है, 100 अगर एमआरपी होगा तो 68 में बेच देंगे, मतलब 100 एमआरपी होगा, एमआरपी 2,000 है और 68 में बेच देंगे, यानी ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहां से 2 2 8 16 2 6 12 13 1380 में बेच देंगे, 1380 2 8 16 होता भाई, 1360 में बेच देंगे। यहां अपना दिमाग लगा सकते हो, यहां जरूरी नहीं रेशियोज करो, हमने जान कुछ को दे दिया कि आप लोग अच्छा कैसे करते हो, जिनको रेशियो से करना हम ऑलवेज देयर, क्या करोगे रेशियोज करेंगे। फिर वही एक एमआरपी था 20% का मतलब 1/5, 5 था 4 में बेच दिया, 15/200 का मतलब 3/20, 20 था 17 में बेच दिया, आप कहोगे 4 पंचे 20, यानी 25 मार्क प्राइस था 17 में बेच दिया, यानी मार्क प्राइस था ये 17 में सेल कर दिया। अब फिर से क्या है
25 की वैल्यू एमआरपी दिया है कितना 2000 रुपए। बताइए सर 17 की वैल्यू क्या होगी, आप लोग बताएंगे क्या होगा। यानी 25 अट्ठे 2 से 17 अट्ठे 136 हुआ, देखो 1360 आ गया। नहीं तब भी वही आएगा, बार बार कुछ करवाएगा वही। या 2000 से पहले 20% कम कर दो जो आए। ये जो है एक्सपेरिमेंट के लिए क्वेश्चन आसान है तो इसलिए दे दें। एक्सपेरिमेंट करिए भाई। कुछ लोग कहेंगे सर एक्सपेरिमेंट हम ऐसे करेंगे, तो कैसे करेंगे हम सब बताएंगे कैसे करेंगे आप। हम कहेंगे सर हम 20% डिस्काउंट निकाल ले 2000 का, तो 2000 का 20% डिस्काउंट कितना हुआ, एक मार्क प्राइस था तो 2 8 16, यानी 20% का मतलब यानी 2000 का 20% 400 डिस्काउंट यानी 16 में बेच देंगे हम, 1600 में बेच देंगे, 1600 में पहले बेच देंगे। अब अगला जो डिस्काउंट देंगे 1600 पे देंगे। सर 15% का डिस्काउंट था यानी 85 में बेच देंगे, तो करिए 16 पंचे 80, 16 अट्ठे 128 और 136। तब भी भैया हर बार भैया मतलब ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि अगला कुछ थोड़ा सा इसी टाइप में होगा। जैसे ये लागत मूल्य 8000 रुपए की वस्तु पर इतना रुपए अंकित है, X% की छूट देने के बाद 12% लाभ होता है, तो X का मान बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे अच्छा न वो ये क्वेश्चन नहीं है जो हम चाह रहे हैं, वो क्वेश्चन नहीं है। जो हम चाह रहे हैं वही क्वेश्चन नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं है तो कोई अच्छी बात है। चलिए फिलहाल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है अब रिलेशन समझिए ध्यान से। लागत मूल्य 8000 रुपए की एक वस्तु को 11200 रुपए अंकित है, मतलब एक लागत मूल्य का मतलब वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपए है, ध्यान समझिएगा। और वस्तु का अंकित मूल्य यानी उस पर 11200 रुपए मार्क है। ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 11200 मार्क है, X% की छूट देने के बाद 12% लाभ होता। कह रहा भाई वो X% डिस्काउंट देता है, X% कितना है वही तो कंफ्यूजन है कितना होता है, लेकिन ये कह रहा 12% लाभ लेता है। हमें ये तो पता है भाई कि जो 12% प्रॉफिट लेगा वो किस पर लेगा, वो लेगा क्रय मूल्य पर। प्रॉफिट पर बेचने का मतलब हमेशा प्रॉफिट वर्ड यूज होने का मतलब भाई जो लागत मूल्य है ना उसी पर लेंगे। तो अब ये भी देखो, ये भी खेला ये है 8000 रुपए में खरीदा है, 12% लाभ पर बेच देंगे। तो कुछ लोग करेंगे 12% को रेशियो में करेंगे नो, और कुछ लोग जब सीपी दिया तो इसी का 12% निकाल कर जोड़ देंगे। 8000 का 12%, 2 0 कैंसिल, 12 अट्ठे 96, 960 हुआ, यानी 8960 रुपए में बेच देंगे। ये तो सर्वविदित हो गया। क्या सर्वविदित हो गया, मतलब ये करें, चाहे कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई 12% प्रॉफिट का मतलब 100 में खरीदा 112 में बेच दिया, 100 की वैल्यू दी है, यहां से 80 × 112 का मतलब 8960 में बेच दिया है। समझ में आ गया, मतलब ये एमआरपी दिया था, प्रॉफिट परसेंट की हेल्प से सीपी से लागत मूल्य से कितने में बेचा ये निकाल लिया। बेच रहे हैं होना चाहिए, कह रहा है कि जो बेच रहे हैं अंकित मूल्य तो ज्यादा किया, मतलब उसने रखा था और बेचा बहुत कम में है, तो फाइनल डिस्काउंट X% दिया, कितने का दिया ये कह रहा भाई। तो आप लोग बताओगे ना एमपी और एसपी का जो होता है डिफरेंस वही डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट कितने का दिया, डिस्काउंट जो वर्ड है चाहे एमपी एसपी का रेशियो आ जाए और चाहे डायरेक्टली वैल्यू घटाओ, जैसा समझ में आए। बताओ रेशियो निकालें कि वैल्यू घटाएं। आप लोग कहोगे सर पहले वैल्यू घटाइए, रेशियो उसी बाद में निकालिए, तो चलिए ठीक है वैल्यू घटाते हैं। इतना है 0 से 0 जाएगा 0 हो गया, 0 से 6 जाएगा -6 का मतलब 4 हो गया, 1 से 9 जाएगा 8 का मतलब 2 हो गया, और यहाँ से कितना 8 का मतलब 2 हो गया ना, और -0 से 8 गया, 0 से 8 कितना गया, अब भाई 0 से -8 मतलब 2 वो गया, मतलब 2280 ऐसे करेंगे हम। 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 11, 11 से 9 गया 2, ये करोगे ना, यहाँ पे 10 में से 8 गया तो 1, मतलब 11200 को अगर 8960 में बेचेंगे कितने का डिस्काउंट देंगे भाई, 2240 का डिस्काउंट देंगे अपॉन मार्क प्राइस। अब भैया मार्क प्राइस सर्वविदित है 11200 × 100, बेसिक फॉर्मूले पे आ जाते हैं। देखो ये 112 का 2 गुना 20%, हमने यहाँ डेसिमल में भी नहीं कन्वर्ट किया, डायरेक्टली भी बता दिया, तब भी आसान है, मतलब कोई ट्रिक रुक नहीं किया, डायरेक्टली कर दिया तब भी सॉल्व कर लूंगे। और कुछ लोग इसको रेशियो में करेंगे तो और आसान हो जाएगा, मतलब पहले सब रेशियो निकाल लीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन रहने दो फिलहाल आप लोग समझने के लिए अभी रेशियो से बहुत सारे करेंगे। किसी को कोई डाउट है, प्रॉफिट हमेशा सीपी पर होगा, डिस्काउंट ऑलवेज एमआरपी पर देंगे, ये चीजें माइंड में गांठ बांध लो,
मतलब समझ लो ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा तो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे ये टाइप क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में एसएससी बैंक सब में आते हैं। देखो जितने भी एसएस प्रॉफिट लॉस जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे बीपीएससी हुआ, चाहे जो है एचएसएससी हुआ, हरियाणा हुआ, मतलब सब में आता भाई प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाले, जिसमें भी आते सब में सब क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये सब जो है जैसे होता ना कि भैया सब में कॉमन वाले बात है। एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 40% देंगे क्या, अंकित मूल्य पे 15% डिस्काउंट। अब देखो मार्कअप प्राइस दिया होगा और डिस्काउंट दिया होगा। अब आप लोगों के पास 3-4 तरीके हैं, रेशियो से भी है, परसेंटेज से भी है, और रेशियो से, परसेंटेज से और बेसिक से। देखो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लागत इतना, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब जितने में खरीदा 40% बढ़ाकर मार्क किया, ये तो क्लियर हो गया। फिर डिस्काउंट दिया, लैंग्वेज को समझना है आप लोगों को भाई। 15% का दिया तो कितना परसेंट लाभ हुआ। चलो हम अब लागत मूल्य मान लेते, एक मानोगे उससे कनेक्ट करो, जो मानिए, जैसे लागत मूल्य मानिए ना, जो लागत मूल्य मानोगे यानी जो सीपी मानोगे, एक्स मानो, 100x मानो, ध्यान दीजिएगा, 100% मानो या 5000 मानो या 1 रुपए, कुछ भी मानो, कोई मतलब नहीं, जो मानोगे उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें चलने लगेंगी, ये समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या माने आप लोग बताओ। आप लोग कहोगे सर एक्स तो थोड़ा सा बहुत पढ़ लिए हैं बचपन में, कुछ फिलहाल बचपन वाला एक्स की जगह पर परसेंट मान लो सर। तो 100 रुपए सीपी मान लिया और कह रहा है कि ये जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 40% अधिक है। तो आप लोग कहोगे सर सीपी 100 था, 100 का 40% बढ़ाएंगे यानी 140 रुपए एमआरपी होगी। परसेंटेज मत मानिए, समझिए कि 140 रुपए एमआरपी है। यस, देखते ही बता दोगे। अब सर 140 रुपए एमआरपी, हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 15% डिस्काउंट किस पर देंगे, 140 रुपए का 15% देंगे सर, मतलब 140 रुपए का 15% कम कर दो। तो 15% डिस्काउंट का मतलब ही अभी बार बार बता रहे हैं भाई, 100 एमआरपी होगा 85 में बेच देंगे, या जिनको ज्यादा शौक है ये करेंगे 15% की वैल्यू ये 3/20 ये भी करेंगे, यानी 20 मार्क प्राइस अगर होगा, ये तो एक एज्यूम करोगे ना, मतलब ये भी करोगे ना, 15 की वैल्यू 3/20 हुआ, 20 मार्क प्राइस होगा तो 3 का डिस्काउंट देंगे। अब मार्क प्राइस तो दिया ही गया भाई, 20 की वैल्यू दिया है और 3 डिस्काउंट, यानी कितने में बेचेंगे, हमें निकालना है कितने में बेचेंगे भाई, प्रॉफिट निकालना है, तो सीपीएसपी चाहिए ना। तो 20 सत्ते ना, 20 सत्ते कट करोगे इसको, 20 सत्ते 140 और 17 सत्ते 119, यानी 119 रुपए में बेच देंगे। आप लोग कंफर्म परसेंटेज लगा दे रहे हैं, अच्छा लगे देखने में। तो आप लोग क्लियर हो गया कि 119 में बेचेंगे। बताओ भाई, अगर 100 में खरीदा 119 में बेचा तो प्रॉफिट कितने का भैया, 19 का। लेकिन किस पर, देखिए 100 पर अगर प्रॉफिट की गणना करोगे तो जितना वैल्यू आता उतना डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए 100 हम सीपी ज्यादातर केस में मानते हैं। तो अगर प्रॉफिट की गणना सीपी पर करना है तो 100 अगर सीपी मान लिए तो 119 से बेचे, इसका मतलब 19% प्रॉफिट हुआ। क्लियर है, कंफ्यूजन है? हम ये नहीं कह रहे यही तरीका होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए और तरीका डिस्कस करते हैं। पहले सीपी लेट करोगे, कुछ भी 40 बढ़ा दोगे, फिर इस पर डिस्काउंट देकर बेच दोगे। तो जो बेच दोगे हमें प्रॉफिट चाहिए भाई, सीपी एसपी का अंतर चाहिए। तो एक बार लेट किया, उसके बाद में आ गया एसपी उसी से रिलेट होके, क्योंकि हमें पता भाई जब मार्क प्राइस निकालेंगे डिस्काउंट मार्क प्राइस भी देंगे, तो कनेक्ट कर दीजिए। यस, क्लियर हो गया। चलो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया होगा तो फिर से चलो बताएं, फिर से क्या बताएं। देखो ना, हमें सीपीएसपी चाहिए, कि ध्यान दो। जैसे मान लो एक एमआरपी मान ले 40% अधिक दिखा, नहीं देखो सीपी से 40% अधिक अंकित करता है। सीपी 40% की वैल्यू 2/5, यानी क्रय मूल्य से 40% अधिक वो है मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य है। तो 2/5 अधिक है, यानी 5 अगर क्रय मूल्य होगा तो 2 अधिक यानी 7 विक्रय मूल्य होगा। इस पर डिस्काउंट देंगे कितना, 3/20 का, यानी 17 में बेच देंगे। 17 सत्ते 119, 20 पंचे 100, यानी नीचे हमने सीपी माना था, ऊपर माना था एसपी। यानी पहले अगर ये सीपी होगा 2 बढ़ाकर एमपी करेंगे, मार्क प्राइस ये आ गया। अब इस पर डिस्काउंट देंगे तो बेच देंगे ये, यानी सीपी एसपी का रेशियो 19% का डिस्काउंट, 100 पर 100 में खरीदा है और 119 से बेचा, 119 का प्रॉफिट। अच्छा कहोगे सर ये तो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, चलो एक और देखो इसी को।
जहां भी आप लोग ध्यान दीजिए 40% क्या है, डिस्काउंट वर्ड है, तो डिस्काउंट का मतलब होता 40/100, तुरंत समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट का मतलब 2/5 यानी 5 मार्क प्राइस हुआ सर, 2 डिस्काउंट हुआ और कितना हुआ 5 में, हाँ नो सर डिस्काउंट नहीं हुआ। अच्छा रहने देते हैं कि बताएं जैसा आप लोग कहो, चलो अच्छा बता देते हैं, नहीं कहोगे कि सर अच्छा चीज था दिमाग में लेकिन नहीं बताए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो 40% की वैल्यू 2/5 यानी 5 अगर क्रय मूल्य होगा, इसका 2 अधिक यानी 7 विक्रय मूल्य होगा, मार्क प्राइस होगा। 5 क्रय मूल्य होगा तो 7 मार्क प्राइस होगा, यानी 100 अगर क्रय मूल्य होगा 140 MP यानी अंकित मूल्य होगा। डिस्काउंट परसेंट दिया 15%, ये तो पहले अलग से दिया था। 15% डिस्काउंट का मतलब अभी लिखे थे ना 3/20 होता है, तो डिस्काउंट का मतलब अगर मार्क प्राइस हमारा कितना है 20, तो डिस्काउंट के बाद बेचते हैं कितने में 17 में, ध्यान दीजिएगा, तो बेचते 17 में। अच्छा पहले में एमपी और सीपी का रेशियो आ गया, दूसरे में किसका रेशियो आ गया, दूसरे में एमपी एसपी और डिस्काउंट का रेशियो है, मतलब एमपी और का, तो क्या मार्क प्राइस यहां और यहां अलग अलग होगा, ध्यान समझिएगा, क्या यहां और यहां मार्क प्राइस अलग अलग होगा, कहोगे नहीं सर अलग अलग नहीं होगा, सेम होगा तो सेम कर दो। यहां किससे मल्टीप्लाई करो, ध्यान दीजिएगा, यहां मल्टीप्लाई करोगे 7 और 20 को बराबर करने के लिए, इसमें सब में 20 से मल्टीप्लाई करोगे सब में, और इसमें 7 से करोगे, क्या हो जाएगा 20 पंचे 100 और 2 7 14 140 और 7 गुना 14 140 7 119, तो 140 मार्क प्राइस है, तो चाहे जो भी ले लो। 100 में खरीदेंगे 140 एमआरपी हुआ, 119 में बेच देंगे यानी 19 का प्रॉफिट हुआ। मतलब डिस्काउंट का मतलब हुआ सीपी एसपी का रेशियो और प्रॉफिट परसेंट। कहोगे सर क्या कंफ्यूजन कर रहे हैं, डिस्काउंट का मतलब एमपी और एसपी का रेशियो हुआ, और फिर अगर सीपी को बढ़ाकर लिख रहे हैं तो सीपी और एमपी का रेशियो दिया, तो एमपी बराबर कर दो, आंसर हो गया भाई ना, बिल्कुल हो गया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताओगे, ओहो नेक्स्ट बाकी सर को जानते होंगे आप लोग। तो देखो ये सब हम इसलिए करा रहे हैं भाई कि पहले एक बार पढ़ा चुके हैं, जिनको भी डाउट हो रहा है एक बार उसको ध्यान से देखिए समझिए, तब जो हम कह रहे हैं हमारे फ्लुएंसी में आ जाएंगे। तरीके और बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि जो हमें समझ में आए वही कल्याण करेगा, तो समझना होगा कल्याण करने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 8, वाह वेरी गुड, जल्दी से आप लोग बताएंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। एक इलेक्ट्रिक आयरन का अंकित मूल्य इतना रुपए है, दुकानदार 37.5% की छूट देता, 25% लाभ प्राप्त करता, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी परसेंटेज कंफ्यूजन है, देखो तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कहा जब भी परसेंटेज कंफ्यूजन है, एक बार प्रॉफिट डिस्काउंट भी दिया है, प्रॉफिट परसेंट भी हो रहा है, कहोगे बार बार कंफ्यूजन हो रहा है सर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 37.5% की छूट देता है, 37.5 का मतलब 3/8 यानी 8 एमआरपी होगी, तो 3 का डिस्काउंट देगा, कितने में बेच देगा, यानी 5 में बेच देगा। ये लिखते हो ऐसे बगल लिख दो, यानी 8 अगर मार्क प्राइस होगी तो 3 का डिस्काउंट देगा और 5 में बेच देगा। ये तो हमें क्लियर है एमपी और एसपी का रेशियो। डिस्काउंट परसेंट बता रहा है एमपी एसपी क्या है, ठीक है, और 25% लाभ बता रहा, 25 का मतलब 1/4 यानी 1/4 में खरीदेंगे, मतलब 4 में खरीदेंगे, 1 का लाभ यानी 5 में बेच देंगे। समझ में आ रहा है, यस यस आ रहा सर। ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्काउंट परसेंट का मतलब हुआ एमपी और एसपी का रिलेशन, प्रॉफिट परसेंट का मतलब सीपी एसपी का रेशियो, ये कंफर्म हो गया, ये निकाल लो भाई। अब इनको आपस में कनेक्टेड करना, एमपी सीपी एसपी कैसे कनेक्ट करोगे, आर्टिकल का एमआरपी जो भी था बेचा 5 में, खरीदा जितने में था बेचा 5 में, यानी जो यहां बेचा जो यहां बेचा, क्या वो अलग अलग वस्तुएं बेचा, बेचा एक ही भाई। जैसे हम ही कह देना, आप लोग को पता होगा, जैसे दिए होता ना कि ए रेशियो बी दिया है हमें 3:4 और बी रेशियो सी दिया है 5:7, तो ए बी सी निकालना है 5:7। तो बहुत सारे तरीके थे, बी कॉमन होता है यानी इनको इससे ऐसे करेंगे, या बी को बराबर कर देंगे, तो ए बी बी सी वही मानो आप लोग ना कि सीपी और एमपी और एसपी, सीपी और एसपी, एसपी दोनों में है। अगर इसको ए मान लो, बी मान लो, तो बी दोनों में है ना, 3 एलिमेंट्स ही तो है एमपी एसपी सीपी, जो 2 बार है वो मतलब 1 बार मतलब बराबर होगा, बराबर कर दो। तो आप लोग क्या करोगे भाई समझिए, एसपी यहां 5 है, यहां भी 5 है, बराबर है, करना ही नहीं है, तो हम समझेंगे भैया फ्रेश समझेंगे। 8 मार्क प्राइस हुआ, बेचेंगे कितने में, 5 में बेचेंगे सेलिंग प्राइस, खरीदेंगे कितने में, 4 में खरीदेंगे। मतलब एक वस्तु है जिसको 4 में खरीदते हैं, 5 में बेचते हैं और 8 उसका एमआरपी है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो अगर छूट नहीं देता तो लाभ प्रतिशत। देखो ध्यान दीजिएगा, जब हमें इन्हीं से मतलब यहां से प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट से ये रिलेट कर रहे हैं, और आगे जैसे बोल दिया जाए एमपीसीपी से कितना अधिक है ये हुआ, या जो है डिस्काउंट ज्यादा कम करें, हमेशा ये एक बार मान लेंगे फिर आगे इसी से रिलेट करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कर, अगर डिस्काउंट नहीं देता भाई, आप लोग बताओ, हमने खरीदा एक वस्तु को 4 रुपए में था और 8 रुपए अंकित किया है कि 8 रुपए में हम बेच देंगे, 4 रुपए में खरीद रहे हैं और 8 रुपए में बेच देंगे। डिस्काउंट दे रहे हैं तो 5 में बेच रहे हैं, नहीं देते 5 में तो इसका रोल ही खत्म हो जाता। मतलब अगर हम 4 में खरीद रहे हैं और 8 में बेच देते तो डिस्काउंट नहीं देते तो भैया सीधा सीधा 4 रुपए का लाभ लेते, और 4 रुपए का लाभ लिया और 4 में खरीदा है तो डिस्काउंट नहीं, 100% का प्रॉफिट होगा भाई। 100% है ही नहीं, हाँ है नहीं है तो नॉट है ना, हमने जान के दिया कंफ्यूजन ना हो। तो 100% का प्रॉफिट हुआ, 4 में खरीदा सीधे 8 में बेच गया, डबल में बेच रहे हैं। यही होता है कि भाई जितना अधिक अंकित मूल्य कर दोगे, डिस्काउंट देते देते जो है अच्छा कस्टमर मिल गया, डिस्काउंट मतलब बहुत किस क्या डिस्काउंट दे देते हो, नहीं मिला डिस्काउंट देने के बाद भी लेते हो, डिस्काउंट नहीं देते तो और लाभ लेते हो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये किसी कोई कंफ्यूजन है? नहीं कंफ्यूजन है आई होप, और नहीं होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। एक तरीका तो ये हुआ रेशियो से। देखो इतना लेंदी ना करके एक और लाइन थी, हम ऐसे करते 37.5 का डिस्काउंट है, 3/8, 8 एमआरपी था, 3 डिस्काउंट यानी कितने में 5 में भेज दिए, तो ये सेलिंग प्राइस 5 में भेज दिए और 25% का लाभ प्राप्त, 100 मान ले, चाहे 100 मान ले, चलो करें ना करें, नहीं तो आप लोग कहोगे सर बार बार कंफ्यूजन कर रहे हैं आप लोग, आप जो है चलिए अच्छा ठीक है, हम ऐसे मान लें एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल 3/8 का डिस्काउंट देता है। देखो 37.5 को 3/8, जब जहां भी डिस्टेंस में लिखा हो यानी 8 एमआरपी होगी तो 8 के रिस्पेक्ट में एमआरपी मानिएगा, मतलब 8 के रिस्पेक्ट में 8 एमआरपी मानो या 800 मानो। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू अगर रेशियो में कर रहे हो तो 8 के रिस्पेक्ट में 100 मत मानो, 100 तब मानते जैसे 20% डिस्काउंट देता, 40 डिस्काउंट देता तो तुरंत 100 मान लेते भाई। 100 के रिस्पेक्ट में 20-40 निकालना आसान है, लेकिन 3/8 यानी 8 एमआरपी 3 का डिस्काउंट, तो 8 के रिस्पेक्ट में यानी 800 एमआरपी मान लो, और 3 का डिस्काउंट का मतलब 500 में भेज दिया। अब आप लोग बताओ अगर 500 में भेज दिया तो 25% का लाभ लेके बेचा है, खरीदा कितने में होगा, तो 25% लाभ का मतलब 125 में बेचा होगा और 100 में खरीदा होगा, तो 5 और 4 यानी 400 में खरीदा होगा, तो 400 में खरीदा होगा, 800 रुपए में बेचा होगा, प्रॉफिट कितने का 400 का, यानी 100% का प्रॉफिट। तब भी आया नहीं आया? हम कह रहे हैं कि अगर जहां डिस्काउंट जो है फ्रैक्शन में होगा तो वो फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट वाला 100 मानो, 100 मत मानो, क्योंकि हमें क्वेश्चन आसान बनाना भाई। ओके, नहीं तो फिर पहला वाला तरीका सर्वविदित है, बिल्कुल बताइए। चलिए अब बार बार वही कर रहे हैं जिससे आप लोग एक बार अगर रट जाए तो फिर कंफ्यूजन ना हो। एक व्यापारी अपना माल 20% छूट पर बेचता है, वह अभी भी 25% का लाभ कमाता है, यदि वह अंकित मूल्य पर ही बेचेगा तो कितना लाभ होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बताओगे। A trader sales his good at discount of 20%, he still makes profit 25%. ओके, अभी वही क्वेश्चन था भाई। कुछ लोग जिनको कुछ नहीं करना भाई, ये 20 और 25 दिया गया है, 20 और 25 दिया गया है, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं भाई माल 20% डिस्काउंट पर दिया, अगर मार्क प्राइस होगा तो 20 के डिस्काउंट पर कितने में बेचेंगे पता हो गया, जितने में बेचेंगे लाभ पर बेचता है, खरीदेंगे कितने में पता हो गया। जब ये पता हो गया तो अगर डिस्काउंट नहीं देता हम निकाल लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर हमें आदत है कि जैसे आपने पहले बताया था, हमने क्या बताया था, 20% डिस्काउंट पर बेचता। 20% का मतलब क्या हुआ? 20% का मतलब ये हुआ 1/5, 5 एमआरपी हुआ, 4 में बेच दिया। सर पहला 20% की वैल्यू 1/5, 5 एमआरपी हुआ, एक डिस्काउंट 5, 4 में बेच दिया, यानी एमपी और एसपी का रेशियो पहले वाले केस से 25% प्रॉफिट का मतलब हुआ, यानी 1/4 का मतलब 4 में खरीदा, 1 का लाभ 5 में बेच दिया, ठीक है। तो दोनों मतलब पर डिस्काउंट के बाद बेचा, लाभ बेचने पर ही लाभ हुआ, तो सेलिंग प्राइस बराबर होगी सर, हम बराबर कर देंगे और कर देंगे। पहले में बराबर थी सर, यहां बराबर नहीं है, ये 5 ये 4 है, तो सबको बराबर करो, यहां 5 से मल्टीप्लाई, यहां 4 से, लेकिन दोनों में करेंगे सर। क्या करेंगे देखो, 4 पंचे 20 मार्क प्राइस, और यहां पे अरे कहां 20 मार्क प्राइस, 5 से गुणा करोगे 5 25 मार्क प्राइस, और यहां देखो 5 चौक 20 मार्क सेलिंग प्राइस, देखो वही 20 यहां भी होगा, 5 चौक 20 वाले सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, और 4 चौक 16 कॉस्ट प्राइस, यानी ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, एमआरपी हो गया। तो सर आप बताओ कि अगर हम किसी वस्तु को 16 में खरीदते हैं, 20 में बेचते हैं, यानी 4 रुपए का लाभ ले रहे थे, हमने 25 रुपए एमआरपी किया था, यानी इसका मतलब हमने जो है
उसको कहा था 16 में अगर हम खरीद रहे हैं, हमने 16 प्लस 9 यानी 9 रुपए ऑलरेडी बढ़ाकर अंकित किया था, और हम डिस्काउंट देते समय 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं। जब नहीं देते तो क्या करते भाई, जब नहीं देते तो सीधे 16 में खरीद रहे हैं और 25 में बेच देते, यानी 9 रुपए का हम प्रॉफिट लेते, तो मल्टीप्लाई करते 1/16 की वैल्यू 6.25, और 6.25 तो 9 छक 54 हुआ, और 0.5 का 9 गुना 54 2 56.25 कहीं है। यस यस यस, ये आंसर आ गया। ये एक तो ये था जैसे हम लोग कर रहे थे। अच्छा, दूसरा क्या था भाई, 100 MRP होगा, अगर 100 मानते हैं को देखो, अब देखो 100 MRP मानते हैं, हर बार जरूरी नहीं MRP एसपी तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद डेसिमल बन सकता है। चलो फिलहाल अगर 100 मानते तो कैसे करेंगे, 20% डिस्काउंट का मतलब 80 में बेच दिया, और 80 में बेच दिया तो कितने का लाभ हुआ भाई, 25% का। अच्छा बताओ, 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4, यानी 4 में अगर खरीदेंगे तो 1 का लाभ होगा, 5 में बेचेंगे। रेशियो पहले आगे 25% का मतलब 4 में खरीदा, 1 का लाभ, 5 में बेच दिया, तो बेचा 5 में, तो 5 की वैल्यू दिया, 4 निकाल लोगे, तो 5 से 5 16 चौका 64, यानी 64 रुपए में हमने खरीदा है। अच्छा आप लोग बताओ, अगर 64 में खरीदते हैं, नहीं डिस्काउंट देते हैं, ये तो पहले पता हो गया भाई, एमपीएसपी सीपी पता हो गया, अब कंडीशनल है कि नहीं डिस्काउंट देते, नहीं दो, कौन कह रहा दो, नहीं डिस्काउंट देंगे कितने का प्रॉफिट होगा भाई, नहीं डिस्काउंट देंगे 64 और 100 का अंतर कितने का भाई, 36 का लाभ होगा, किस पर, 64 पर इंटू 100। तो आप लोग कहोगे सर इसको सॉल्व करना है, हम कहेंगे हाँ सॉल्व करना है, सॉल्व करो, तो आप लोग कहोगे सर 4 9 36 हुआ, 4 से 16, देखो 9/16 आया या नहीं आया, तभी भैया क्या फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है, जैसे पहले करते थे वैसे यहाँ भी करेंगे। वेरी गुड, चलिए इसको बताओगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। एक वस्तु के निर्माण की लागत बहुत करोड़ रुपए है, 12.60 करोड़, व्यापारी 10% छूट देकर 25 लाभ। अरे भाई अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, बार बार वही क्वेश्चन, कुछ नहीं, लागत इतना करोड़ रुपए थी, व्यापारी 10% की छूट देकर 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो अंकित। अच्छा कुछ लोग कहेंगे भैया रिलेशन, यहां जो मार्क प्राइस होगा उस पर डिस्काउंट के बाद बेचते हैं, और जितने में बेचा, जो खरीदते हैं उस पर लाभ लेकर बेचते हैं, और जो बेचा डिस्काउंट देकर बेचते हैं। ये ना, ये क्लियर है आप लोगों को, फंडा क्लियर है। अगर इनसे कोई वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट लिंक करो, नहीं दिया है तो कुछ और करो। और फिलहाल क्या दिया है, तो लागत मूल्य सीपी 12.6 करोड़ थी, चलो डायरेक्टली करते हैं, होता ठीक है, नहीं होता कोई और तरीका अपनाएंगे। और भाई 10% की छूट दिया, और लाभ कितना, 25% का लाभ लिया। कह रहा बताइए अंकित मूल्य क्या होना चाहिए भाई, खरीदा 12.6 करोड़ में, 25% प्रॉफिट का मतलब 4 में खरीदा, 5 में बेचा, यानी 25% का मतलब 1/4। सबको पता है भाई, बार बार हमने प्रॉफिट लॉस में 4 क्लास लिया है, यही पहले मतलब एक क्लास में यही बताया कि कैसे ऑब्जर्वेशन करोगे, सीपी दिया एसपी कैसे निकालोगे, एसपी दिया सीपी कैसे निकालोगे, प्रॉफिट दिया तो एसपी कैसे निकालोगे, ये सब बताया भाई। तो 25 का मतलब 1/4, 4 में खरीदा, 1 का प्रॉफिट 5 में बेच दिया, खरीदा इतने में, बेचा 5 में, बता दोगे, 4 3 12 हुआ सर, 4 3 12 मल्टीप्लाई कर दें, रहने दें कि चलो अच्छा अभी नहीं करते हैं, हम समझ जाएंगे, इनको गुणा करेंगे, अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा। ये हमारा एसपी आ गया, अब अगर गुणा कर दिया एसपी आ गया, फिर ठीक है कोई बात नहीं, कितना रुपया आया नहीं बताते हैं, ऐसे रहने देते हैं। इतने में बेच दिया, कह रहा है जो बेचा 10% डिस्काउंट पर, जो ये बेच रहे हैं ना, जो इतना इसकी वैल्यू जो भी है, मतलब मान लो 15 करोड़ है, 18 करोड़, जो भी इतने में बेच रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट पर बेच रहे हैं, तो 10% डिस्काउंट का मतलब यानी 100 एमआरपी होगा, 90 में बेच रहे हैं, तो 90 की वैल्यू यानी विक्रय मूल्य है 100 निकालोगे, फिर एमआरपी आ जाएगा, तो भी सही है, ठीक है ना। नहीं तो दूसरा तरीका बता रहे हैं भाई, कंफ्यूजन मत करो। तो ये भी कर सकते हो कि पहले सीपी था, एसपी निकाल लिया, अब एसपी आ गया, तो डिस्काउंट के बाद बेचा तो एमपी कितना होगा बता दोगे भाई, यहाँ सॉल्व कर लो। सॉल्व हो रहा सॉल्व करिए, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, हो रहा है तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 है कि नहीं, तो 10 से ये कट गया 14, तो 14 पंचे 70 डिवाइड बाई 4 ना, 14 पंचे 70 डिवाइड बाई 4, तो 4 एकम 4, 3 7, 4 7 28, 4 पंचे 20, 17.5 करोड़ है। यस 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 यस, कहाँ है 17.5, नहीं 4 7 28, हाँ ठीक है, तो 4 पंचे 20, हाँ 17.5 करोड़ है। यस, ऑप्शन नंबर बी। कहेंगे सर समझ में नहीं आया, नहीं आया दूसरा बताते हैं, देखो क्लियर है, सीपी था एसपी निकाला है, और एसपी दिया तो एमपी निकाल लिया, एक तरीका ये था। दूसरा अभी जो लिखे थे भाई वो तो सर विदित है, क्या लिखे थे कहोगे सर, हम पहले वैल्यू 10% डिस्काउंट का मतलब 1/9, यानी 10 मार्क प्राइस होगा,
तो कितने में बेचेंगे, 9 में बेच देंगे। यानी इसका मतलब 10% की वैल्यू 1/10 हुआ, 10 MRP 1 का डिस्काउंट 9 में बेच दिया, ये पता है। सर 25% लाभ का क्या मतलब होता है, आप लोग कहोगे 25 की वैल्यू 1/4 होती कि 4 में खरीदेंगे और 1 का लाभ होगा और बेचेंगे 5 में। तो सर 2 बार क्यों विक्रय मूल्य लिखा है, 2 बार लिखा है तो 1 बार लिख दो। क्या करोगे, बराबर कर दो भाई। यहाँ 9 था, यहाँ 5 था, यहाँ 5 से सब में दोनों में गुणा करोगे, यहाँ 9 से दोनों में गुणा करोगे, 5 धाम 50 हुआ, 5 9 45 हुआ। फिर वही करोगे, 9 चौक 36, देखो 9 5 45 हो गया ना। बार बार क्यों हम लिखें, SP यहाँ 45 यहाँ 45, एक ही बार लिखो यहाँ। यानी ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया है यानी 36 की वैल्यू 12.6 दिया है। क्या चाहिए भाई, 50 यानी मार्क प्राइस चाहिए, निकाल लो। क्या डाउट है इसमें, जो चाहिए निकाल सकते हो ना। प्रॉफिट चाहिए होता तो ये निकालते, डिस्काउंट चाहिए होता ये निकालते। ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दिया है, निकालना है भाई आप लोगों को, मार्क प्राइस निकाल लो, जो चाहिए तो निकाल सकते थे। और सॉल्व करिए, क्या सॉल्व करेंगे, 2 से 2 18, 2 से 25, 18 7 124, 25 7 175, यानी डेसिमल लगा दो, देखो तब भी आया नहीं आया, यस 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 आ गया। तो आई होप आप लोगों ने सेशन को समझा होगा, समझना पड़ेगा भाई। अगर प्रैक्टिस किया, लाए थे तो बहुत क्वेश्चन, लेकिन हमें फिर लगा भैया जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनको थोड़ा और बता दिया जाए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए थे भाई, देखो यार ये सारे क्वेश्चन, लेकिन हो नहीं पाए। हो इसलिए नहीं पाए ना क्योंकि आज आप लोगों को थोड़ा सा बता भी रहे थे कि ऐसे इसको ऐसे नहीं ऐसे करोगे, ऐसे नहीं ऐसे करोगे। ये जो आज के क्वेश्चन देखिएगा, ये ना जो कुछ और 10 क्वेश्चन बचे हैं, हम इसको PDF डलवा देते हैं आपके मतलब उसके टेलीग्राम चैनल पे डलवा देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे हम एक्टिव रहेंगे, आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि समझाने में थोड़ा टाइम रहता है, लगता है, नहीं तो सॉल्व तो करना नहीं है कि भैया हमने आया ये सर ये ऐसे हुआ, आप बता दें। बता सकते हैं लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई मतलब है नहीं। तो आई होप समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। और चलिए नेक्स्ट समय हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।